महासिद्ध ईशपुत्र अत्यंत पिछड़े ग्रामीण परिवेश में उत्पन्न हुए, लेकिन इस बात का कोई प्रभाव उनके चित्त पर नहीं था। वो तो अपने लक्ष्य, धर्म और आध्यात्म पर बचपन से ही अडिग थे। यही अडिगता उनको कुलांत पीठ का उच्चतम योगी महासिद्ध बना देती है। महासिद्ध ईशपुत्र भले ही पर्वतों और एकांत सहित ग्रामीण वातावरण में पले बढ़े, किंतु बाल्यकाल से वो संपूर्ण विश्व का विचार अपने गुरुजनों से ग्रहण कर चुके थे। यही कारण है कि एक छोटे से पर्वतीय क्षेत्र का योगी आज संपूर्ण विश्व में अनेकों का चहेता है। महासिद्ध ईशपुत्र ने अपने बाल्यकाल से ही कर्मठता और ज्ञान को अत्यंत महत्व दिया। इनका कहना है कि बिना ज्ञान मनुष्य पशु ही है और ज्ञान आने पर कर्मठता मनुष्य को असंभव को संभव करने का बल प्रदान करती है। महासिद्ध ईशपुत्र गुरु शिष्य परंपरा का कठोरता से पालन करते हैं, क्योंकि सदियों से अभी तक यदि धर्म, ज्ञान, आध्यात्म आदि अनंत विद्याएं बची हुई हैं, तो उसका एकमात्र कारण योग्य गुरु और अति योग्य शिष्य ही होते हैं। महासिद्ध ईशपुत्र सदैव गुरु का अनुसरण करने व गुरु की आज्ञा का पालन करने को ही शिष्य धर्म बताते हैं। जो शिष्य संदेही, कुतर्की, अपवादी व स्वार्थी होता है, वो धर्म मूल और आध्यात्म आदि विद्याओं को कभी प्राप्त नहीं कर पाता। महासिद्ध ईशपुत्र सदैव अपने गुरुजनों में सदाशिव ईश्वर महादेव का ही रूप देखते हैं और उनको शिव से अभेद रूप देखते हैं। जब गुरु, इष्ट, मंत्र, साधना और शिष्य एक रूप हो जाते हैं, तभी शिष्य को पूर्णता प्राप्त होती है। महासिद्ध ईशपुत्र ने कठोरता पूर्वक बाल्यकाल से ही योगी जीवन जीने को बल दिया और पर्वत, नदी, झरनों, गुफा, कंदराओं सहित बर्फीली चोटियों पर अभ्यास किया। भूखे प्यासे मुक्त देह से तप का अभ्यास किया, जिससे ईशपुत्र का आध्यात्मिक जीवन पूर्ण फलीभूत हुआ। हिमालय के ऊंचे पर्वतों पर एकांत में महासिद्ध ईशपुत्र बाल्यावस्था से ही तपस्या हेतु गुरु निर्देश में जाया करते थे और लंबा समय एकांत में आत्मचिंतन करते हुए व्यतीत करते। ये महासिद्ध ईशपुत्र की सफल आध्यात्मिक जीवन यात्रा के अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र हैं, जिन्हें उन्होंने बाल्यकाल से अपनाया। ये अमूल्य सूत्र आपके आध्यात्मिक जीवन को भी बदल कर रख देंगे।